तो हम अब स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की। सबसे पहले चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट से, जो हमारे क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड गणित मंजरी का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या हमें लर्न करना है, क्या क्या हमें सीखना है। इसमें हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्यों होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स इससे जुड़े हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसके साथ ही एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहले वीडियो में अभी मैं इसका पहला वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप सबके लिए एक्सरसाइज सेट 1.1 और 1.2 कवर करूंगा। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन होंगे, जिसमें पूरे 16 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स की नीड क्यों होती है। तो अगर आपको कोई लोकेशन बतानी है तो आप क्या करते हो, आप पहले जैसे अगर आपको सिनेमा हॉल की सीट के बारे में बतानी है तो आप यही कहते हो ना कि इस रो नंबर में इस कॉलम पे ये सीट नंबर है, लेकिन कम से कम आपको 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की नीड होती है। सिमिलरली चेस बोर्ड में अगर आप क्वीन हो या किंग हो या जो भी प्लेयर हैं, अगर आपको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो यहाँ पे भी ग्रिड सिस्टम वर्क में होता है। मैप या जीपीएस में भी हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इस्तेमाल से किसी भी सिटी को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाते हैं। इवन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन की जो रिजोल्यूशन होती है वो भी पिक्सल्स में डिवाइड होती है, और वही पिक्सल्स कैसे होते हैं, एक्स और वाई के पॉइंट में होते हैं। मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आपको कम से कम 2 वैल्यूज की नीड होती है। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री कहाँ से हुई, स्टार्ट कहाँ से हुआ ये। तो 800 BCE में बौधायन ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि कहे तो डायरेक्शंस का, दिशाओं को लेके उन्होंने जो है किसी भी जगह को लोकेट करना स्टार्ट किया। इसके बाद 499 CE में आर्यभट्ट जी ने क्या किया कि ग्रीक जो कॉर्ड्स इस्तेमाल करते थे उसको हटा के उसकी जगह पे साइंस का इस्तेमाल करना चालू किया, और सेलेसियल कोऑर्डिनेट के इस्तेमाल से सन, मून या किसी भी स्टार्स की लोकेशन को फाइंड आउट किया इन्होंने। ठीक है, सेलेसियल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसकी डिटेल आपको ग्रेजुएशन में एस्ट्रोनॉमी की बुक में मिलेगी, वो भी मैथ्स का ही हिस्सा है। 628 CE में फिर ब्रह्मगुप्त ने जीरो और नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल करके 4 क्वाड्रेंट प्लेन पॉसिबल किया, क्योंकि जब जीरो और नेगेटिव नंबर्स के बिना 4 क्वाड्रेंट प्लेन पॉसिबल ही नहीं है। फिर 1100 CE में उमर खयाम साहब ने पहली बार एल्जेब्रा को ज्योमेट्री से के थ्रू सॉल्व किया, और साथ ही साथ उन्होंने एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का एक रिलेशन भी प्रोवाइड किया। फिर 1637 CE में रेने डेस्कार्टे ने जो है यह बताया कि कोई भी 2D पॉइंट है तो उसके लिए 2 नंबर्स होंगे, यानी 2D पॉइंट इक्वल टू 2 नंबर्स, और ये दोनों के दोनों नंबर्स होते हैं यह अपने परपेंडिकुलर एक्सिस से इनकी डिस्टेंस होती है, और जिसे बाद में कार्टेशियन प्लेन कहा गया। तो अभी जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं यह यहीं से स्टार्टिंग हुई 1637 से, रेने डेस्कार्टे के जो है इस फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, अब बारी आती है कि कोऑर्डिनेशन, वैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसके लिए अगर आप देखें तो 2 एक्सिस की नीड होती है। ठीक है, 2 एक्सिस की नीड होती है। इन 2 एक्सिस के आधार पे हम जो है बताते हैं कि कहाँ पे तो कौन सी एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक होती है वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है। अब एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है मींस क्या है कि वह एक्स एक्सिस पे ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई पे नहीं कवर कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होगी केवल एक्स की ही वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई पे है, जो कि यहाँ पे पर्पल कलर से आपको दिखाया गया है, अगर वाई पे कोई पॉइंट है
इसका मतलब ये है कि इसने x पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है, केवल y पे कवर किया है। तो यहाँ से हम केवल y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, दोनों x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट या मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे x और y दोनों की ही वैल्यू 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें तो जब भी हम लोग ओरिजिन से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो हमेशा x की जो वैल्यू होती है राइट की तरफ बढ़ने पे पॉजिटिव होती है। वही अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा नेगेटिव होती है। ओरिजिन से अबव बढ़ेंगे अगर ऊपर की तरफ, तब भी क्या होती है वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर हम लोग ओरिजिन से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, इस कंडीशन में जो y की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। क्लियर है? तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें कि अभी हमने देखा x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मीन्स क्या हुआ, x भी 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। क्वाड्रेंट 2 में अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव हो रही थी लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होगी और y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। वहीं क्वाड्रेंट 3 में हम लोग y में नीचे की तरफ बढ़ रहे थे और x में जो है लेफ्ट साइड, तो x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, मतलब दोनों की ही वैल्यू 0 से छोटी होगी। वहीं क्वाड्रेंट 4 में x तो हमारा पॉजिटिव होगा लेकिन y में हम नीचे की तरफ जा रहे थे तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स क्या हुआ, x की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा होगी, बड़ी होगी, और y की वैल्यू 0 से छोटी होती है। अब हम इसे कुछ की टर्म्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द पेयर ऑफ नंबर्स एक्स वाई दैट गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन 2D स्पेस। अगर हम किसी भी 2D स्पेस में पेयर लेके चलते हैं एक्स और वाई का, तो यह एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है किसी भी जगह का। इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, यानी जहां पे दोनों मिलते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 0 होती है। एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम लोग कहते हैं एब्सकिसा भी कहते हैं, यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को, यह वर्टिकल डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से अप या डाउन। ठीक है, अब एक्स एक्सिस क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, जिसपे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0। वहीं y एक्सिस क्या होती है? वर्टिकल डिफरेंस लाइन, जहां पे कि x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। नेक्स्ट है कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर हमें कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ, प्लॉट द पॉइंट P3 -2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एक्स एक्सिस जो है ड्रॉ करनी होगी। एक्स एक्सिस पे अगर हम करें हॉरिजॉन्टल बढ़ेंगे, और एक वाई एक्सिस, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। फिर स्टेप 2 क्या करेंगे, हम लोग एक्स पे हम लोग 3 आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो ये क्लियर हो गया कि हमें इस ओरिजिन से राइट साइड हमें बढ़ना है। 3 पॉइंट आगे बढ़े हम। और वही अगर हम देखें y पे तो हमको नीचे की तरफ जाना है, तो ये -2 पॉइंट आगे बढ़े। जहां पे ये यहाँ से, जहां पे ये पॉइंट और ऊपर से ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस से आने वाले पॉइंट मिलते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वो वहीं पे हमारा क्या होता है, क्योंकि इस लाइन को मैं सीधी कर दूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये आप देख सकते हैं जहां पे ये पॉइंट मीट कर रहा है वही हमारा कोऑर्डिनेट होगा P3 -2। क्लियर है? कुछ स्पेशल केसेस होते हैं पॉइंट्स ऑन द एक्सिस पे, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू अगर एक्स एक्सिस पे है उस कंडीशन में y की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई वैल्यू y एक्सिस पे है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 0 होती है। और अगर कोई वैल्यू ओरिजिन पे है तो वहां पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बच्चों के माइंड में आता है कि आखिरकार हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपने लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करेंगे।
तो बच्चा आज जो आप जीपीएस देखते हो, आप किसी भी जगह की लोकेशन अपने मोबाइल में देख के तुरंत वहां पे पहुंच जाते हो, यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही वजह से है। आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो होता है, स्क्रीन की जो पिक्सल होती है डिफाइन होती है, वो भी इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से ही है। गूगल मैप की वजह से ही आप एग्जैक्ट किसी लोकेशन को जो है ढूंढ पाते हैं, उसका रूट ढूंढ पाते हैं। जो एरोप्लेन चलती हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड के बेसिस पे वहां पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो आप लोग जो पढ़ रहे हो 2D कोऑर्डिनेट है, लेकिन अगर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो वहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू वहां पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, एयर ट्रैफिक को। किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में भी जो है इसका काफी इस्तेमाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और जो आप नए नए गेम्स खेलते रहते हैं, क्योंकि अब तो बच्चों को ज्यादा मोबाइल गेम्स की लत लगी है, जो नए नए आप गेम खेलते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, इसमें भी किसी भी गेम में जो ग्रिड होती है, इसको डिफाइन करने के लिए इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल होता है। तो आप इतना मान के चलिए, आप ये जान के चलिए कि जो अभी जो भी आप पढ़ाई करते हैं, इसका कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ में इस्तेमाल होता ही होता है। हमें बस ऐसा लगता है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल कहीं नहीं है। ठीक है, सो मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अब हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे पहला एक्सरसाइज सेट 1.1, जो कि आपके पहले चैप्टर का ओरिएंटिंग योर सेल्फ का सबसे पहला एक्सरसाइज है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक फिगर दिया गया है 1.3, जो कि एक रियान नाम का बच्चा है, उसके रूम का फिगर है। इसमें पॉइंट के थ्रू दे दिया गया है ओ ए बी सी, जो कि उसके कॉर्नर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओ है, ओ और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ए, ये ए है आपका, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, अब ये एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ पे मार्क कर दिया गया है। एक्स एक्सिस, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, यहाँ पे ओ है, यह ओरिजिन है। तो जब ओ ओरिजिन हो गया तो ऑब्वियस सी बात बच्चा कि जब ओ से हम लोग राइट साइड बढ़ेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो ये हमारा वाई एक्सिस है, यानी कि ओ ए एक्स एक्सिस है और ओ सी क्या है, वाई एक्सिस है। अब इस फिगर के आधार पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम, अगर ये जो D1 और R1 है, D1 R1 ये क्या बता रहा है, रेयान के रूम का डोर बता रहा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से यानी कि यहां से यह कितनी दूरी पर है, पहली चीज तो ये बताना है हमें। और यह एक्स एक्सिस से जो है कितनी दूरी पे है, हमें यह भी बताना है। क्लियर है? आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखने जाएंगे तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये ओरिजिन है, ये हमारी लेफ्ट वॉल है। लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस से जब ये देख रहे हैं तो ये कितनी दूरी पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है इसकी फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यह क्या हो रही है, 8 यूनिट। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो बच्चा अगर एक्स एक्सिस के डिस्टेंस करेंगे हम लोग, तो आप देखो ये वाई एक्सिस तो डिस्टेंस समझ में आती है, लेकिन एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा इसका, यह एक्स एक्सिस पे कहीं मूव कर रहा है, नहीं। एक्स एक्सिस से ये केवल हॉरिजॉन्टली मूव किया है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उस कंडीशन में जो वाई की वैल्यू होती है वह 0 होती है, और अगर वाई एक्सिस पे होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे वाई से तो मिल रहा है लेकिन एक्स से नहीं मिल रहा है, ये उसी एक्सिस पे ही है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर करते हो तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है।
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 यूनिट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहला अभी था आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखते हैं, D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यह D1 का अगर आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे बेटा D1 कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे 8 पॉइंट है, लेकिन वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो वहां पे क्या होता है, वह वहां पे वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 8 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फ्रॉम द फॉर द रूम डोर, if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he she be able to do so easily। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर R1 यहाँ पे बेटा 11.50, ये R1 क्या है, यह अगर इस डोर की चौड़ाई इतनी है, इफ R1 इज द पॉइंट जहां से D1 से स्टार्ट हुआ और R1 पे फिनिश हुआ, ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि इस डोर की चौड़ाई कितनी है। चलिए निकाल देते हैं हम लोग, width of the door 11.5 minus 8 which is equal to 3.5 units, 3.5 units। ठीक है, तो चौड़ाई मिल गई 3.5 यूनिट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल फॉर विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या यह किसी कमरे के डोर के लिए इतनी चौड़ाई सही है। बिल्कुल सही है, अब इससे ज्यादा चौड़ाई ले क्या करेंगे आप। ठीक है, यस, किसी भी रूम डोर के लिए ये बिल्कुल सही है, कंफर्टेबल होती है। फिर पूछ रहा है कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा है और वह रूम के अंदर जाना चाहता है, तो क्या वह इस रूम की चौड़ाई जितनी, दरवाजे की चौड़ाई जितनी है, क्या वो इससे अंदर जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, क्योंकि व्हील चेयर पे बैठा व्यक्ति आसानी से जो है, तो इसका जिसका तीसरा पार्ट है वो उसमें क्या हो जाएगा, यस। क्यों, क्योंकि किसी भी जो व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर की जो एक नॉर्मल जो चौड़ाई होती है वो 2 फीट से 2.25 फीट तक होती है। ठीक है, तो जब 2 फीट से 2.5 फीट की चौड़ाई है और यह आपका 3.5 फीट हो रहा है, तो आसानी से जो है व्हील चेयर पे बैठा व्यक्ति उस डोर से अंदर बाहर आ जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है कि इफ B1 0 1.5, B1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 1.5, B2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4। यह बाथरूम डोर को बता रहा है। अब आप देखिए, यह हिस्सा है, ये ये बाथरूम डोर को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, दोनों कंडीशन में 0 1.5, यहाँ पे देखिए 1 है और ये 2 है, तो बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और यहाँ से 0 to 4 है। अगर ये आपके बाथरूम की चौड़ाई, बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई है, तो कह रहा है कि क्या जो है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, क्या जो है जो बाथरूम का जो डोर है वह चौड़ा है या पतला है रूम के डोर से। ठीक है, निकाल दीजिए, इसकी भी विड्थ निकाल दीजिए बेटा, विड्थ ऑफ, जब आप ये निकालेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 2.5 यूनिट। ठीक है, तो बेशक जो बाथरूम डोर क्या है वह नैरोवर है, नैरोवर देन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक जो भी बताया गया है। एक एक क्वेश्चन को प्रयास किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि आगे हम और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2। एक्सरसाइज सेट 1.2 में क्या दिया है कि एक ग्राफ शीट हमें दे दी गई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें ओ ओरिजिन है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं -70 से लेके 13 0 तक एक्स एक्सिस पे,
और जो है 0 -15 to 0 to 12 वाई एक्सिस पे दे दिया गया है। यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है। अब इस फिगर के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7 वेयर। तो पहला इसमें क्वेश्चन आता है, एक एरियान का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, उसके 3 पैरों के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, हमें 4th फुट की जो है दिखानी है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा यही है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जैसे जैसे दिया गया है बेटा आप वैसे वैसे इसे सेट करिए। पहले फीट के लिए दिया गया है 8, 9। अब आप देखिए यहाँ पे 8 क्या है, 8, 9, 9 मतलब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे आप 8 है इधर 9 है, तो y पे जो है हमें यहाँ पे आपको मिलेगा पहला, ठीक है 8, 9, फिर क्या है 11, 9, 11 और 9 अभी भी देखिए, दूसरा हमें यहाँ मिलेगा, फिर तीसरा है 11, 7, 11, 7। तो बेटा आप देख सकते हो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। यहाँ पे 8, 9, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है 11, 9, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 11, 7 है। अब चूंकि आपका जो टेबल है वो रेक्टेंगल है, आपका टेबल क्या है रेक्टेंगल है, तो अब आप बताओ अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, 8, 7 होना चाहिए। जब यहाँ पे जो है 8 है और यहाँ पे देखिए वाई एक्स पॉइंट क्या है 7, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स पे हम लोग चलेंगे, हमारा यह पॉइंट होगा रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो यह पॉइंट क्या यहाँ पे हो रहा है 8 हो रहा है और वाई पे एक्सिस पे 7, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8, 7। फर्स्ट पार्ट का हमें सोल्यूशन मिल गया। फर्स्ट पार्ट का इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 8, 7। क्लियर है, ठीक है 4th फीट की कोऑर्डिनेट। अब सेकंड है कि इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या यह सही जगह है टेबल के लिए। बेशक सही जगह है, क्योंकि अगर टेबल यहाँ पे है बेटा, टेबल अगर इस जगह पे है तो आप देख रहे हो कि टेबल इस जगह पे होने से क्या फायदा है कि एकदम लगभग कॉर्नर की दीवार पकड़े हुए, जिससे कि किसी के भी आने जाने से या इसको भी जो है रेयान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन मोमेंट हमें फर्नीचर का मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज द गुड स्पॉट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यस। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब हमें बताना है कि टेबल की विड्थ क्या होगी और टेबल की लेंथ क्या होगी। चलिए भाई विड्थ और लेंथ निकाल देते हैं हम लोग। विड्थ कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 है और यहाँ पे 7 है, तो 9 - 7 विच इज इक्वल टू 2 यूनिट। और अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ हमारा कितना है 8 और 11 है, ठीक है, तो 11 - 8 इक्वल टू 3 यूनिट। क्लियर है, यहाँ से हमें लेंथ भी मिल गई और विड्थ मिल गई। अब इसमें इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट कह रहा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट बता सकते हैं। डेफिनेटली नॉट, व्हाई, क्योंकि हमारा ये 2D फिगर है, 2D प्लेन है। 2D प्लेन में हमें हमेशा अगर हमें हाइट भी निकालनी है तो हमें तीसरा पॉइंट भी मालूम रहना चाहिए। यहाँ पे केवल आइए 2D प्लेन है तो हमें यहाँ से केवल लेंथ और विड्थ ही बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख देंगे हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आइए अब हम लोग इसी पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अगर हमारा जो बाथरूम है उसकी हाइट B1 है, सॉरी हाइट नहीं, हिंज जो दिया गया है वो B1 है एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ये है B1। हिंज समझते हैं आप लोग, जहां पे कि वो कब्जा लगा रहता है जिससे कि डोर अटैच होती है। अगर वह बेडरूम की तरफ खुल रहा है, ठीक है, तो क्या यह वार्डरोब जो यहाँ पे दिया गया क्या उससे टकराएगा। B1 जो है हिंज है और यहाँ से यह ओपन होगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट द डोर इज मेड वाइडर, क्या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे अगर इस जो डोर की चौड़ाई अगर बढ़ाई जाए तो। आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 1.5,
B2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 4। डोर विड्थ आप निकाल दीजिए, डोर विड्थ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5। इसका मतलब है कि अगर आप डोर ओपन करते हो, ये जो आर्क कट होगा, जो रेडियस कट करेगा दरवाजा, वो कितना कट करेगा, 2.5 यूनिट वो कट करेगा। अब अगर हम देखें तो आप डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लो, वार्डरोब कितने दूरी पे है, 1 2 3 यूनिट्स की दूरी पे है। और जब ये डोर यहाँ से ओपन होके खुलेगा तो 2.5 यूनिट्स की आर्क कट करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंस 2.5 लेस देन 3, सो डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। ठीक है, बट इसने ये भी कहा है कि अगर वाइडर होगा तो उस कंडीशन के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा दरवाजे की चौड़ाई होती है तो या तो वो हिट करेगा या तो उसके काफी वार्डरोब के करीब चला जाएगा। इसलिए सजेशन यही होना चाहिए कि दरवाजे की चौड़ाई बढ़ाना उचित नहीं है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी फिगर में आप देख रहे हैं कि बाथरूम की एरिया भी चल रही है। अब हमें बाथरूम सेक्शन पे काम करना है। ठीक है, ये आपके रियल लाइफ प्रैक्टिकल से जुड़ी चीजें हैं। अभी तक आप केवल जब भी मैथ्स लगाते थे तो एक्सरसाइजेस मिलते थे, आप एक्सरसाइज सॉल्व करके निकल जाते थे। यहाँ पे फिगर के थ्रू आप जो जिस तरीके से दिया गया है, सिलेबस में बदलाव के बाद ये जो नया तरीका आया है, एनसीईआरटी ने दिया है, ये इसीलिए दिया है कि कैसे आप जो है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आप उससे प्रैक्टिकली कनेक्ट हो, यही चीज समझने के लिए है ये। अब यहाँ पे रियान का बाथरूम दे दिया गया है। अब रियान के बाथरूम देने के बाद इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका कि सोल्यूशन हमें देना है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। ओ एफ आर एंड पी, देखिए फिगर में देखिए हमें कौन कौन सा पॉइंट बताना है, यह पॉइंट बताना है, ओ के बाद एफ आर, ठीक है, ये इन पॉइंट्स को हमें बताना है। ओ, ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओ तो ओरिजिन है ही, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। एफ की अगर हम बात करें तो एफ क्या है, एक्स एक्सिस पे तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, यह 0, और वाई एक्सिस पे 8 9, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 9। फिर आर, आर देखिए एक्स पे कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, देखिए 0 का हम लोग लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो वैल्यू निगेटिव होगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर की वैल्यू -6, और वाई से वाई पे उतना ही कवर हुआ है 9, तो -6 9 हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे P की, तो P पे अगर हम देखें तो X पे तो मूवमेंट हुई -6, लेकिन Y पे कुछ नहीं हुआ, तो -6 0। ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पे रियांस के बाथरूम में जो शावरिंग एरिया है ये है SHW और R, ठीक है, SHRW। आप इसका शेप कैसा देख पा रहे हो, अगर आप लोगों ने पहले अगर पढ़ा होगा, सही ढंग से मैथ पढ़ा होगा, तो इस तरह के शेप को जो है क्या बोला जाता है, ट्रेपीजियम बोला जाता है। शेप ऑफ SHWR ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। व्हाट राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर। अब यहाँ पे भी देखिए आपको कॉर्नर के बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, एफ, एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे तो कितना है, -6 मोमेंट है इसकी, यहाँ से अगर हम काउंट करें यस के लिए तो -6 है, वाई पे कितना गया है, +6 गया है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, -6। फिर एच की बात कर लेते हैं, एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो -3 है, और वाई पे कितना है, +6 है। देखिए जो भी है आप इसके कोऑर्डिनेट खुद आप देखते चलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत रहे ना हो कोई किसी प्रकार का, आप आसानी से समझ सके।
-3 देखिए यहाँ से, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये -3 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से तो +6 हो रहा है, -3 6। W W देखिए, W क्या है, यहाँ पे है, तो W यहाँ से जा रहा है -2, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो W के लिए x का पॉइंट तो मिल गया हमें कितना, -2, y का पॉइंट कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से आप मिलाइए इसको, 9, -2 9, और लास्ट है R, R के लिए क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि -6 तो है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है इसके सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। क्लियर है। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ पे जो है बताना है कि 3 फीट इंटू 2 फीट, देखिए ये आपके वॉश बेसिन की एरिया है, 3 फीट इंटू 2 फीट का हमें बताना है। यहाँ पे एक बॉक्स आपका 1 फीट है, 3 फीट इंटू 2 फीट, यहाँ तक ये एरिया आपकी क्या बनेगी, वॉश बेसिन की एरिया बनेगी, 3 फीट इंटू 2 फीट। वॉश बेसिन की क्या है, 3 फीट इंटू 2 फीट। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं -6 और 0, पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 0। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर आप इधर से लेके चल रहे हैं, पहले हमने इसको निकाल लिया, अब हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, -3 2, और जब आप ये इस साइड पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6। ये इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे वॉश बेसिन की एरिया के। क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग टॉयलेट के लिए। टॉयलेट के लिए दिया क्या दिया, 2 फीट बाई 3 फीट। चलिए टॉयलेट का भी देख लेते हैं। टॉयलेट के लिए 2 फीट, यानी कि हमें यह ले लेना है एरिया 2 फीट और यहाँ से हमें 3 फीट ले लेना है, 2 फीट बाई 3 फीट। चलिए टॉयलेट के लिए देख लेते हैं। इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहला कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं -6, क्योंकि एक्स एक्सिस पे -6 है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस पे +3 आ रहा है, ये ऐसे वाई एक्सिस से +3, तो -6 3। फिर यहाँ का पॉइंट पे देखेंगे क्या हो जाएगा, ये -4 है एक्स एक्सिस पे, -4 वाई एक्सिस पे। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे देखिए, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ तक गया है, +6 है। यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट कोऑर्डिनेट की, लास्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -6 और +6, -6 +6। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे वॉश बेसिन और टॉयलेट के। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 सेट 1.2 का, अदर रूम्स इन द हाउस। यहाँ पे रियांश के जहाँ पे किसका रूम का डोर है, यानी D1 R1, वहीं से अटैच जो है बताया गया है कि 18 बाई 15 की विड्थ का एक और कमरा है जिसे एक डाइनिंग रूम कहा गया है, और यह डाइनिंग रूम जो है पॉइंट P से लेके A तक एक्सटेंड है, यानी पॉइंट P से लेके A तक आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये एक्सटेंड किया गया है। तो हमें डाइनिंग रूम का स्केच ड्रॉ करना है और बनाना है, बताना है कि कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे। देखिए इसके लिए मैंने अलग से फिगर रखा है, इसमें आप देख सकते हैं ये इसका D1 R1 है और इसी के आगे ये डाइनिंग रूम है। इस एरिया को मैंने कट कर दिया है, यहाँ पे पहले अलग अलग फिगर लेके आपको बताने का प्रयास किया है कि इसी के आगे का ये फिगर है, अगर आप इसे कट करेंगे तो ये चीज इसमें अटैच हो जाएगी, बट मैंने इसको अटैच नहीं करा क्योंकि ये सब सारे जो पॉइंट्स बने हैं, पॉइंट्स जो है कवर हो रहे थे, तो मैंने इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे अब उसी के आगे जो है अटैच कर दिया गया है। तो डाइनिंग रूम के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जब P से A तक इसको एक्सटेंड किया गया है, तो P से लेके A तक 12 बाई 18 का है, तो P से लेके A तक आपका 18 फीट हो गया, और सॉरी 15 फीट, और P से लेके C तक क्या है 15 फीट है। हमारा जो कमरा है वो 15 बाई 18 का है, यस 18 फीट एंड 15 फीट। तो P से लेके A तक 18 फीट और
यहाँ पे P से लेके C तक की बात करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 15 फीट। ठीक है, अब यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट के लिए P का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है -6 0। A का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, A पे आप देख ही रहे हैं कि 12 था, तो A एक्सिस के लिए क्या हो गया 12, Y के लिए 0, चूंकि X एक्सिस पे ही है। अगर हम C की बात करेंगे तो -6 और कितना नीचे तक आए हैं 15 तक, तो -15 भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों निगेटिव होगा। अब हम लोग ओरिजिन से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहीं जो B का हो जाएगा वो हो जाएगा 12 और माइनस ए से अगर हम देखें तो 12 हो जाएगा और कितना नीचे गए हैं ओरिजिन से 15। ये आपके जो है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट जो बताया जा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ रूम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम क्या क्या मिले बेटा -6 0 12 0 -6 -15 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 और ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। क्लियर है। सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। बिल्कुल हमें सेंटर में एक डाइनिंग टेबल रखना है। सेंटर में अगर आप एक डाइनिंग टेबल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 फीट इंटू 3 फीट का है, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो बेटा ये है इसका डाइनिंग टेबल, ये इसका डाइनिंग टेबल है। ठीक है, ये जो स्पॉट कर रहे हैं हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में रखे जाएंगे। आप देख सकते हो ये सेंटर में है भी 5 फीट बाई 3 फीट का, 3 फीट हमने इसकी ये विड्थ ले ली है और लेंथ 5 फीट ले ली है। 15 है तो आप देख सकते हो 4 फीट इधर छोड़ दिया, 4 फीट इधर छोड़ दिया, बीच के 3 फीट ले लिया, तो एकदम सेंटर में ये आ गया हमारे। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द रूम के हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। देखते हैं 5 फीट इंटू 3 फीट का है, तो सेंटर ऑफ द रूम पहले आप निकाल लीजिए। सेंटर ऑफ द रूम क्या हो जाएगा -6 + 12/2 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 -15/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -6 और +12 है तो ये हो जाएगा प्लस का 6/2, तो हमें मिल जाएगा 3 और 7.5। ठीक है, ये हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, -7.5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमने निकाल दिया कि कितनी ये एरिया कवर कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 और 7.5। यहाँ से -6 से 12 लेके बाई 2 कर दिया और यहाँ से सेंटर पे निकालने के लिए और अपवर्ड में क्या कर दिया कि 0 से, यहाँ पे 0 है ही, 0 से लेके कितना नीचे तक गए हैं -15 तक गए हैं, तो दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे देखें टेबल जो है 5 फीट बाई 3 फीट है, तो इसकी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी टेबल की हाफ लेंथ। टेबल एग्जैक्टली हमारा क्या है 5 फीट इंटू 3 फीट है। ठीक है, तो हाफ लेंथ अगर हम ले लें, हाफ लेंथ लेंगे तो 5 फीट का क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा और हाफ विड्थ अगर हम ले लें ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, जो टेबल है ये 5 फीट बाय 3 फीट का है, तो ये 2.5 फीट या तो एक साइड लेगा और 1.5 फीट वो वाई साइड लेगा। एक तरफ से वो 1.5 फीट कवर कर रहा है, एक तरफ से वो 2.5 फीट कवर कर रहा है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सॉरी -6, ये आ गया आपका पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है, 0.5 और -6। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए 3 प्लस, यहाँ -2.5 हुआ है। ठीक है, 3 + 2.5 क्योंकि हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ तो बढ़ रहे हैं, तो 2.5 यहाँ पे अगर हम देखें तो -7.5 + 1.5, तो क्या हमें मिल जाएगा 5.5 और माइनस ये इसका दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बढ़ रहे थे राइट हैंड साइड इसलिए प्लस किए हैं। ठीक, और यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी तो जैसा रहेगा 7.5 से वही रहेगा। फिर
जब हम यहाँ पर आते हैं 5.5 और -6, ये हो गया। जब हम यहाँ पे देखें अगर जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये जो हम इसे निकालने जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 माइनस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, प्लस नहीं माइनस होगा, 3 माइनस 2.5, और यहाँ पे अगर हम निकाले तो हो जाएगा माइनस 7.5 और माइनस ही 1.5 भी होगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.5 मिलेगा, और -7.5 और -1.5 आपस में ऐड हो जाएंगे, -9 मिल जाएगा। तो तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया। फिर चौथे कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 प्लस 2.5, और यहाँ पे माइनस का 7.5 हो जाएगा, -7.5 प्लस 1.5, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा यहाँ पे भी, तो हमें मिल जाएगा 5.5, और एक जो वैल्यू मिल जाएगी वो -9। इस तरीके से हमें सारे के सारे कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमारा काम था कि रूम का सेंटर निकाल लेना, कि सेंटर ऑफ द रूम क्या है, जिससे हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 3 और 7.5। रूम के सेंटर के लिए हमने क्या किया, कितनी चौड़ाई है टोटल बाई 2, और लंबाई कितनी है उसकी बाई 2, जिससे कि हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गए। अब टेबल उसमें कितना कवर करेगा, तो टेबल जितना है इसको भी हमने हाफ निकाल लिया, इसका भी बाई 2 कर दिया। 5 है तो 2.5 हो जाएगा, 2.5, 3 है तो 1.5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि जो हमें कोऑर्डिनेट निकालने, तो पहले फीट के अगर हम देखें तो 0.5 और -6 हो रहा है। ठीक है, 3 माइनस 2.5 -7.5 प्लस 1.5। ठीक है, यहाँ पे 1.5 ऐड हुआ है प्लस, जबकि 2.5 क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, 3 से, तो हमें मिल गया 0.5 और -6। जब दूसरा हम निकालने गए तो इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, 2.5 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और -1.5 भी ऐड हो जाएगा। ऊपर के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो नीचे जाएंगे तो जब हम लोग लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो 3 माइनस 2.5 हो जाएगा, और यहाँ पे अब नीचे बढ़ रहे हैं तो हम लोग 1.5 को माइनस करेंगे, ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ पे 3 प्लस 2.5 हो जाएगा, और -1.5, तो हमें मिल जाएगा एक वैल्यू मिल जाएगी 0.5 और -9, एक मिल जाएगा 5.5 और -9। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अगर होता है, आप हमें बताइए कहाँ पे क्या डाउट हो रहा है, इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो एंड ऑफ चैप्टर्स क्वेश्चन, जो उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, हम उसको कवर करेंगे और उसको जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।